कर बुलंद हौसलों को इतना, कर बुलंद हौसलों को इतना, तू बढ़ता रहना आगे। कर बुलंद हौसलों को इतना कि तू बढ़ता रहना आगे। मत छोड़ पीछा सफलता का, मत छोड़ पीछा सफलता का, चाहे जितनी दूर वो भागे। हेलो दोस्तों, आई होप सब मस्त होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, सभी अपने अपने घरों में मस्त मौज मस्ती से रह रहे होंगे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अब्दुल फारूक आ गया हूं एक नया एनर्जी बूस्टर वीडियो लेकर। तो दोस्तों कैसे हो? अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि अभी आपने पिछली पंक्ति में सुना कि मत छोड़ पीछा सफलता का, चाहे जितनी दूर वो भागे। अब दोस्तों ये पंक्ति क्या कह रही है? ये पंक्ति कह रही है इस भले मानुस की बात। एक भले आदमी ने कहा है दोस्तों कि अगर सफलता इज इक्वल टू 100% कर दिया जाए तो उसमें 1% हमारा टैलेंट है, 1% हमारा लक है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल है, सबसे बड़ी मेन भूमिका जो है वो है द पावर ऑफ डोंट गिव अप, मीन्स पीछे ना हटने की शक्ति। हम 2 बार फेल हो गए, 5 बार फेल हो गए, 10,000 बार फेल हो गए, लेकिन अगर फेल होने के बावजूद हम पीछे ना हटे तो एक दिन सफलता हमारे हाथ में होती है। तो दोस्तों आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जिस प्रकार इनका नाम बड़ा है उसी प्रकार इनका काम भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये जो बल्ब है ना, जिसके आज हम मोहताज हो रखे हैं, जिस बल्ब के बिना हमारा जीना दूभर है, हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते कि हम बल्ब के बिना जी सकते हैं, ना, कतई ना। तो दोस्तों उस बल्ब को बनाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी, शायद आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इस बल्ब को जब थॉमस एल्वा एडिसन सर ने बनाया था तब वो 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 5,000 बार नहीं, 10,000 बार परीक्षण में फेल हो गए। लेकिन उन्होंने कहा मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन बल्ब बना के जाऊंगा, इस दुनिया को प्रकाश का एक नई स्रोत दे के जाऊंगा। और उन्होंने बल्ब बनाया जी, और हमें दे भी दिया जी। और आज हम बल्ब के नए नए तरीके खोज रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं उन्हीं की खोज पे, और नए नए तरह के बल्ब बना रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है? उनकी देन है। लेकिन उनको पता है दुनिया क्या देखती है, दुनिया सक्सेस देखती है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखती। तो उन्होंने संघर्ष किया था, 10,000 बार फेल हुई, लेकिन वो पीछे ना हटे। तो ये होती है डोंट गिव अप इफेक्ट। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम ही काफी है, और मैं तो जी इस नाम का कायल हूं। ये नाम है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर विश्वास। बहुत सी वीडियो में आपने और मैंने बहुत सारों में देखा है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है इस पे, और बहुतों ने बताया है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कैसे होता है और होता क्या है ये। लेकिन आज हम करेंगे कुछ हटके, और हम बातें करेंगे कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर हमें चाहिए क्यों, और अगर चाहिए तो ये टूट क्यों जाता है भाई, और जब टूट जाता है तो इसको रिकवर कैसे करें, इसको वापस कैसे लाएं। तो 3 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे वापस लाना है। इन सभी बातों के बारे में बात करूं इससे पहले आपसे मैं एक लाइन रख देना चाहता हूं आपके सामने, जिसे मैं बहुत ज्यादा मानता हूं और आपको भी मानना है, सही मानना चाहिए, कि द सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट मोटिवेशन ऑफ द लाइफ। हमारी जिंदगी का सबसे अहम प्रेरणा स्रोत जो है वो हमारा खुद का आत्मविश्वास है। हमारे अंदर कुछ गड़बड़ होती है, हमारे दिल में कुछ गड़बड़ होती है, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, तो हम देख लेते हैं संदीप माहेश्वरी सर, हिमेश मदान सर, बिंद्रा सर, सोनू शर्मा सर के वीडियो, और वो देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और हमारे अभी चल रहे हैं महेंद्र डोगने सर, हाँ होते हैं, मोटिवेट होते हैं, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, लेकिन फिर वही टाइटा फिच, वही रगड़ा रगड़ी, झगड़ा झगड़ी बातें चलती रहती है ऐसी। क्यों दोस्तों? इसका आखिर रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है दोस्तों, हम अंदर से मजबूत ना है, हमारे खुद पे विश्वास ना है। अब खुद पे विश्वास करेंगे तभी तो इनके काम करेंगे सारे पैतरे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मविश्वास की हमें जरूरत कहां पड़ती है, आत्मविश्वास हमें चाहिए क्यों। सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ती है जब हम असफल हो जाते हैं, ना केवल एक बार बल्कि बार बार किसी चीज में असफल होते हैं, उस समय हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन पत्ते की बात देखना दोस्तों कि सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता कब है? गिरता भी तब है जब हम असफल होते हैं।
और चाहिए भी तब जब हम असफल होते हैं। अब दोस्तों इन सब चीजों का कैसे कॉम्बिनेशन बिठाएं, तो ये बिठाने के लिए तो मैं आपके सामने आया हूं। तो देखते हैं आगे। अब दोस्तों क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कैसी भी हमारी जिंदगी में, उसमें हमें दो चीजें करनी होती हैं। सभी महापुरुष कहते हैं, सभी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, वो सभी यही कहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो हमें दो चीजें रखनी होती हैं, दो क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन की प्रॉब्लम हुई कब, और दूसरा क्वेश्चन की ये प्रॉब्लम हुई क्यों। पहला क्वेश्चन का हमें पता चल गया कि हमारा आत्मविश्वास गिरा कब, जब हम असफल हुए। तो भाई असफल हुए तो हुए, लेकिन असफल होने पे ये गिरा क्यों? तो इसके पीछे मैं दो आपको कारण देता हूं। जो पहला कारण है वो कारण है हमारे खुद के अंदर का, और दूसरा कारण है वो है हमारे खुद के बाहर का। तो एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि जब इंसान असफल होता है तो अपने अंतर मन में सोचता है, वो बन जाता है देवदास। देवदास मूवी आप सबने देखी होगी। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूं देवदास जो छोहरिया के पीछे हो जाते हैं, या लड़की के पीछे या लड़के के पीछे कायल हो जाते हैं और देवदास बनते हैं, उस बारे में ना कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सफलता के पीछे देवदास बनते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, सफलता के पीछे देवदास बन जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, बैठते हैं और सोचते हैं आजकल बड़ा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या पर कुछ तो खो रहा है। हो सकता है कि मेरा दिल ही सो रहा है, पर सोते सोते ही सही कुछ तो गलत बीज बो रहा है। और जो अपने प्रेमी और प्रेमिकाओं के पीछे देवदास बनते हैं वो क्या कहते हैं, आजकल बड़ा अजीब हो रहा है, पता नहीं क्या पर कुछ तो खो रहा है। अरे हो सकता है कि मेरा दिल ही सो रहा है, पर सोते सोते ही सही बीज प्रेम के बो रहा है। अब भाई ये तो हुई अंतर्मन की बात है, इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे अगली बात है। अब दूसरा कारण देखते हैं। क्या होता है दोस्तों जब असफल होते हैं ना, जैसे हम एग्जाम दिए असफल हो गए, बिजनेस स्टार्ट किया असफल हो गए, कोई हमारा स्टार्टअप किया और हम असफल हो गए, कोई काम किया और हम असफल हो गए, किसी के प्यार में पड़े तो भी असफल हो गए। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हम असफल होते हैं ना, तो वो हमारे पड़ोस के अंकल जी, हमारे मित्रगण, हमारे परिवारजन, दूर के रिश्तेदार, और सबसे अहम रोल निभाते हैं कि इस हमारे भारत में सबसे ज्यादा हर इंसान का सामने का कुछ ना कुछ धड़ा होता है। सामने की एक पार्टी होती है, वो कहती है बड़ा कूद रहा था भाई, क्या हुआ, मामला गया। और तभी आज धमकते हैं हमारे पड़ोस के अंकल जी, क्यों बेटा जी, काम किया नहीं, पढ़ाई लिखाई की नहीं, बैठे रहे, मजे किए, मूवीज देखी, टॉकीज में गए, घूमने गए, लड़की बाजी की, बड़े प्यार व्यार के चक्कर चला रहे थे। अब ऐसा किया या ना किया, हमने मेहनत की या ना की, सब पे पानी फेर देते हैं ये लोग। और यहाँ तक दोस्तों कि हमारे घर वाले भी इसमें शामिल हो जाते हैं बार बार ऐसी बातें सुनकर, और तब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है। जो आत्मविश्वास का लेवल खुद के कारण, खुद के मन में बुरा लगने से जीरो पे आता है, वो ऐसे बार बारों की वजह से माइनस में चला जाता है। अब दोस्तों चला जाता है तो दुखी ना हो, हम भी इसका कारण ढूंढेंगे। क्यों का उत्तर मिल गया हमें, अब इसका उत्तर का कारण ढूंढना है, कारण का हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब सॉल्यूशन निकालना है तो उसको देता हूं सॉल्यूशन में 3 स्टेप्स में आपको सामने। पहले करते हैं खुद के मन का। पहले खुद को सुधारेंगे तो दुनिया को सुधारने में हमें अच्छा लगेगा। तो खुद को कैसे सुधारते हैं, फर्स्ट स्टेप उठाते हैं। पहला स्टेप उठाओ दोस्तों कि खुद बेबाक बन जाओ, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना कुछ किया ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है ना कुछ पाया है, ना कुछ खोया है, हम बस हैं, हम हैं। वो डायलॉग सुना होगा बॉर्डर मूवी में, जब सर बोलते हैं जैकी श्रॉफ सर, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अब मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, मैं तो नहीं समझ पाया, आप समझे तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन जो भी है, लेकिन अच्छा है, हम हैं। खुद का देखना बस, तो और देख के क्या सोचना है, क्या हो रहा है इसका मुझे पता नहीं, अब आगे क्या होगा इसकी मुझे खता नहीं,
क्या हो रहा है इसका मुझे पता नहीं, अब आगे क्या होगा इसकी मुझे खता नहीं। अरे आज ही बदल दूं इसको, इतनी मेरी सता नहीं। मतलब आज ही इसको बदल दूं, इतनी मेरी ताकत नहीं। पर हार मान लूं आज, इतनी भी बुरी गता नहीं दोस्तों, इतनी भी बुरी मेरी हालत नहीं है कि मैं आज ही इसकी हार मान लूं। और जब ये पंक्ति जब बोलते हैं ना, तो दिमाग के अंदर एक बत्ती जगती है और लेवल अप होता है हमारा आत्मविश्वास का, खुद पे विश्वास मिलना शुरू होता है। अब अगले स्टेप में तो दोस्तों चुल ही पैदा कर देनी है, चीर फाड़ कर देना है कि लड़ लूंगा भिड़ लूंगा नाप लूंगा मैं सारे रास्ते, लड़ लूंगा भिड़ लूंगा नाप लूंगा मैं सारे रास्ते, मुझे कर दिखलाना है कुछ प्यारे अपनों के वास्ते। ये लाइन जब बोलते हैं ना दोस्तों, तो अच्छा वास्तव में लगने लगता है। जब हम खुद के सिवाय अपनों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं, करने की हिम्मत अपने आप आती है कि लड़ लूंगा भिड़ लूंगा नाप लूंगा सारे रास्ते, मुझे कर दिखलाना है कुछ प्यारे अपनों के वास्ते। अरे मैं निखरूंगा उतना ही जितना हो तुम मुझे जांचते, एक दिन साकार हो जाएंगे वो सपने, एक दिन साकार हो जाएंगे वो सपने जो मेरे नैनों में नाचते। क्योंकि दोस्तों हाँ माना कि वक्त लगेगा, हाँ माना कि वक्त लगेगा कुछ कर जाने को, बाधाएं हजार होगी मुझे नीचा दिखाने को, बाधाएं हजार होगी मुझे नीचा दिखाने को। अरे मेरा जुनून ही काफी है हर बाधा हराने को, अरे मेरा जुनून ही काफी है हर बाधा हराने को। और जाग गया जोश अगर तो कौन रोकेगा मेरा सपना पाने को, तो कौन रोकेगा मेरा सपना पाने को। तो दोस्तों ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई 2 स्टेप्स में अंदर की, तो अंदर से तो हम इस बातों से मजबूत हो जाएंगे। अब सबसे अहम और मेन होती है बार वाली, जिससे गया हमारा माइनस में। तो उसका कैसे सॉल्यूशन करें, उसके लिए मैं सबसे बेस्ट स्टेप मानता हूं और मैं अपनी लाइफ का सबसे अच्छा इस स्टेप को मानता हूं कि इग्नोर कर दो। दुनिया जो कहती है कहने दो, दुनिया का काम कहना है। हम यूनिक हैं, हम पूरी दुनिया से अलग हैं, इसीलिए तो दुनिया हमारे बारे में कमेंट कर रही है। इग्नोर करना शुरू कर दो। क्या बोलो कि कल भी थे उतार चढ़ाव आज भी रहेंगे, कल भी थे उतार चढ़ाव आज भी रहेंगे, कभी खुशी के तो कभी गम के आंसू भी बहेंगे, कभी खुशी के तो कभी गम के आंसू भी बहेंगे। अरे मैं रखूंगा बुलंद हौसलों को तो इरादे मजबूत ही रहेंगे, अरे मैं रखूंगा बुलंद हौसलों को इरादे मजबूत ही रहेंगे। अरे काम है लोगों का कहना, वे तो कल भी कहेंगे, वे तो कल भी कहेंगे। और जब ये स्टेप उठ गया ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे आत्मविश्वास को गिरा सके। दोस्तों अब हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। तो दोस्तों ये थी बातें आत्मविश्वास की, हमने आत्मविश्वास के बारे में बातें की। अगले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लक्ष्य के बारे में बातें की थी। अगर आपके दिल के किसी भी कोने के किसी भी कोर को अगर मेरी ये बातें छू कर गई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वे भी लाभान्वित हो सके हमारी इन बातों से और हमारी नई युग की नई सौगातों से। हालांकि दोस्तों कोरोना अपने भयंकर रूप में आ रहा है, अब गाँव में भी मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवारजनों की रक्षा सुरक्षा प्रतिरक्षा को हमेशा कायम करें। इसके लिए मैं आपको दोस्त के नाते एक हिदायत देना चाहता हूं कि अब कोरोना गांव की गलियों की सड़कों पे निकल पड़ा है, अब कोरोना गांव की गलियों की सड़कों पे निकल पड़ा है। ढूंढ लो किस कोने में सैनिटाइजर और किस कोने में मास्क अड़ा पड़ा है, ढूंढ दो किस कोने में मास्क और किस कोने में सैनिटाइजर अड़ा पड़ा है। और दोस्तों बाहर निकले तो द्वार द्वार पर शैतान घात लगाए खड़ा है, शैतान घात लगाए खड़ा है। इसलिए दोस्तों समझदार बन के रहें। अगले वीडियो में आपके सामने आऊंगा एक ऐसी मार्मिक कविता लेकर जिसमें हमारे नवोदित कवि हैं सज्जल जी जैन, उन्होंने ये कविता लिखी है, बहुत ही मार्मिक है। उन्होंने वर्णन किया है कि शहीद की आरती शहीद के घर में आंगन में आई है, आसपास का वातावरण बड़ा मातममय हो गया है। तो दोस्तों उसका वर्णन उन्होंने किया है
अगले वीडियो में वो कविता आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले आपके सामने उस कविता की शुरुआत की 2 पंक्तियां रख देता हूं कि मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं, मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं, मेरे गीतों से हरदम शहादत की साज आएगी। मैं मोहब्बत लिखूं या कोई हंसी कहानी लिखूं, मेरे गीतों से हरदम शहादत की साज आएगी। मेरे ताबूत को कील लगाकर जमींदोज कर देना यारों, मेरे ताबूत को कील लगाकर जमींदोज कर देना यारों, जब भी खोलोगे वंदे मातरम आवाज आएगी, वंदे मातरम आवाज आएगी। तो दोस्तों अब मैं लेता हूं विदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।